जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को आज फार्मूला का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होगा। इससे आपका 10 या 15 नंबर एग्जाम में कंफर्म है कि लड़ेगा। तो देखना नहीं बोले भाई, चलते हैं हम आपका नंबर 1 से देखेंगे। पहला आपका फार्मूला है नंबर 1 में A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा फार्मूला आपके सामने है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला आपका उनका मौसो गुना लोसो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है? उनका मौसो गुना लोसो। उनका मौसो गुना लोसो का फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला होता है मौसो गुना लोसो। अगला आपका फार्मूला है ए गुना बी। ए यानी यहाँ पर कोई संख्या हम मान लेते हैं, एक संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। तो ए गुना बी बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। चौथा फार्मूला आपके सामने रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई? तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है AX प्लस बी। अगला आपका फार्मूला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो भाई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका AX² प्लस BX प्लस C होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई? तो AX² प्लस BX प्लस C होता है। इसी में हम बराबर 0 दे देंगे, इक्वल टू 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका। नहीं, इसके जगह पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के जगह पर आपका द्विघात समीकरण भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे हमारे प्रिय दोस्त कि बराबर 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका। अगला आपका फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है AX प्लस BX² प्लस CX प्लस D। अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, यानी द्विघात बहुपद हम आपका किस फार्मूला से ज्ञात करेंगे? द्विघात बहुपद को हम मतलब नहीं किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है आपका AX² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू X प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र? X² माइनस अल्फा प्लस बीटा X प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र यानी फार्मूला होता है आपका -B/A, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की ओर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 जब होगा तो इसका क्या होगा? ये संगत होगा और इसका केवल एक हल होगा। और इसका रेखा जो होगा क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका समीकरण क्या हो जाएगा? अवरोधी। कब? जब यदि A1/A2 बराबर B1/B2 रहेगा तो इसका क्या होगा? संगत होगा। और इसका हल जो होगा आपका केवल एक हल होगा। और इसका जो रेखा होगा ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और इसका समीकरण जो होगा अविरोधी होगा। अगले की ओर चलते हैं, अगले फार्मूला की ओर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 रहेगा। अगर हो तो असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका जो रेखा होगा आपका समांतर होगा। रेखा क्या हो जाएगा? समांतर। और इसका समीकरण जो होगा विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी। अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इस तरह दिया रहे तो ये आपका संगत होगा। इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इसका हल जो होगा अनेक होगा। और इसकी रेखा जो होगा संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। और इसका समीकरण जो होगा आश्रित होगा।
चलिए अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला देख लेते हैं। द्विघात समीकरण में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, केवल आज इंपॉर्टेंट फार्मूला ही देखेंगे। विभेद यानी जिसे डी भी कहते हैं, तो डी बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला फार्मूला की ओर, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी बराबर जब दियो, डी बराबर जब 0 हो, डी बराबर जब 0 है, डी बराबर जब 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। डी बराबर जब 0 है तो मूल क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। और जब डी जब जो है 0 से बड़ा हो, डी जब क्या हो 0 से बड़ा, तो उसका मूल जो है वास्तविक होता है एवं किंतु इस असमान होते हैं। किंतु क्या होते हैं, असमान। मूल इसका वास्तविक होता है परंतु ये होते हैं क्या, असमान होते हैं। अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं। मूल को एक्स से सूचित किया था। मूल बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं मूल का फॉर्मूला को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अगला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें जो सारा इंपॉर्टेंट है उसी को केवल देखेंगे। सारवंतर यानी सारवंतर को डी से सूचित किया था। डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका a2 माइनस a1। अगला फॉर्मूला ए एन बराबर होता है, फॉर्मूला आपका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला टॉपिक है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो इसका फॉर्मूला देखेंगे जो मेन है सारा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदर्घ रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं भाई, तो एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं एवं उदर्घ रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। उदर्घ रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदर्घ रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अगला फॉर्मूला मूल बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा यानी किसे, एक्स अक्ष अर्थात एक्स अक्ष एवं उदर्घ रेखा यानी अर्थात वाई अक्ष। उदर्घ रेखा यानी किसको, वाई अक्ष। जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष एवं उदर्घ रेखा यानी वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं भाई, तो मूल बिंदु कहते हैं। अगला फॉर्मूला आपके सामने, मूल बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक को नियामक भी कहते हैं। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 यानी 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक यानी नियामक 0 होता है, 0 0 होता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI बात है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है भाई, 0 0 होता है। अगला आपका फॉर्मूला है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की जो वाई अक्ष से दूरी होती है, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। अगला फॉर्मूला आपका एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। किस पर, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। एवं वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का आपका निर्देशांक 0, y होता है। एक्स अक्ष पर पूछा जाएगा तो निर्देशांक किसी भी बिंदु का x 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0y हो जाता है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला फॉर्मूला की ओर चलते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये सारा ध्यान में रखिएगा आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से ये सारा फॉर्मूला बनाए हैं। अगला आपका फॉर्मूला है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला।
तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अगला सूत्र है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका याद रखेंगे 23, आपका इस प्रकार याद रखेंगे नहीं, या आपको हम एक बार बहुत पहले बताए होंगे, आपका 1 2 3 पर इसको याद रखेंगे, ध्यान में है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका त्रिभुज का फॉर्मूला है। अगला टॉपिक त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति से बहुत अधिक फार्मूला इससे निकलता है, बहुत सा अधिक फार्मूला एग्जाम में रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक फार्मूला है उसी फार्मूला को केवल लिखे हम। पहला आपका जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगला कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला 1/साइन थीटा। अगला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है 1 होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगला फार्मूला सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अगला फार्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या कितना होता है आपका 1। इससे आपका कंफर्म एक रहेगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, तो ध्यान में रखिएगा। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/कॉट थीटा। अगला नेक्स्ट फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगला है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ ऊपर में देखिए आपका टेन स्क्वायर थीटा है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर भी टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ऊपर में आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर भी ऊपर में रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इधर ऊपर में, तो इधर साइड भी ऊपर में, इधर भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए ऊपर में आपका कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इधर फार्मूला में भी हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और अगला फार्मूला टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा का हमको फार्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो है नहीं उधर साइड ले जाएंगे, उधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान से त्रिकोणमिति का मान से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। मान से भी आपका 2 से 3 2 नंबर कन्फर्म रहेगा, 2 नंबर मान से कन्फर्म रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, केवल उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, केवल उल्टा। सबसे लास्ट में है आपका 1, तो सबसे शुरू में लिखेंगे 1, उल्टा करते चले जाएंगे। कॉस 0 डिग्री पर 1 लिख देंगे, कॉस 30 डिग्री पर √3/2 और कॉस 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर 1/2। और आपका देखिए शुरू में 0 है तो उसको लास्ट में 0 बैठा देंगे कॉस के लिए। तो आपका कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। अब टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1/√3। अब देखिए इसमें 1/√3 में आपका देखिए 1 और नीचे है √3, तो ऊपर में जो है 1 उसको पहले बैठा देंगे 45 डिग्री के लिए और नीचे जो आपका √3 है वो बैठा देंगे 60 डिग्री के लिए। तो आपका टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, इसका 1 ले लेंगे और टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, नीचे वाला √3 ले लेंगे।
यहाँ सेट कर देंगे केवल। और 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। अगले क्वेश्चन बोलते हैं फार्मूला की ओर चलते हैं। केवल इसमें फार्मूला है। अगला फार्मूला आपके सामने, घनाभ का विकर्ण बराबर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, VVI बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √L² + B² + H², √L² + B² + H²। अगला फार्मूला बेलन का आयतन, ये भी आपका VVI फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। बेलन का आयतन बराबर πr²h, बेलन का आयतन बराबर πr²h। अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर पूछा जाएगा कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला, वृत्त पर के किसी एक बिंदु से हम केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल और केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींची जा सकती है। अगला है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है।